बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो रुकना रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है। हमारे अकब में देख रहे होंगे गैन गुब्बारे फे फुहारे थे, 6 फुहारे चल रहे थे। काजी फाइज साहब का काम। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट में एक फुहारा ही उन्होंने लगाया है तो फुर फुर जिसमें से इंसाफ निकल रहा है, बल्कि लगा नहीं नाज़रीन, पहले से था वो सब इंसाफ के फुहारे फूट रहे हैं, चश्मे उबल रहे हैं। ये भी नाज़रीन जो है ना, ये डेंगू शेंगी और काफ़ी मामला चल रहे थे और कोविड के, तो इस वजह से इसको बंद किया हुआ था। तो वो अब जरा उन्होंने खाली इसको थोड़ा सा होश को साफ करवाया, टैलेंट पे कपड़ा मुरवाया, तो आप आ गए, तो बस फुहारा चल गया। तो लोगों ने कह दिया कि देखो, ये काजी ने फुहारा भी ठीक करा दिया। काजी ने फुहारा भी ठीक करवा दिया। तो ऐसे 2013 में ना वो ताहिरुल कादरी साहब ने एक धरना दिया था। हाँ। तो आपको पता है कि ये उलमा का आपस में हंसी मजाक भी चलता रहता है। हाँ जी। तो धरने के बाद कादरी साहब ने एक जगह कहा जी कि देखें, हमारे धरने में तो गमला भी नहीं टूटा। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने उस पर जुमला कैसा, उन्होंने कहा जी गमला तोड़ने तो आप आए भी नहीं थे, आप आइन तोड़ने आए थे। बहरहाल जो चश्मे यहाँ से फूटे काजी के दौर में नून लीग इंसाफ के लिए, वो तो जाहिर है वो पूरा हौस भर गया उससे, बल्कि ओवरफ्लो हो गया। तो चलाने आप आए भी नहीं थे ना। आप तो आइन के तहत चलाने आए थे। आइन के तहत। हाँ। अच्छा नाज़रीन, आते हैं आज की खबरों की जानिब। पटियाला जेल से जो अपडेट्स आई हैं, इमरान खान साहब ने तहरीरी मुतालबात पेश करने की इजाज़त दे दी है। कमेटी की मुलाकात नहीं हो सकी। खान साहब ने भी मशरूत इजाज़त दी है बकौल बैरिस्टर गौहर की, और वो कहते हैं कि जनाब 2 मुतालबात तहरीरी तौर पर पहले उनको पेश कर दें, हम ज़रा उनकी सीरियसनेस देखना चाहते हैं, और अगर दोबारा कमेटी की मुलाकात ना करवाई गई तो मुज़ाकरात कहानी इधर ही राम राम सतह हो जानी, उसकी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन जो इनिशियली 2 मुतालबात हैं वो ये सामने आएंगे, और बैरिस्टर अली जफ़र ने ये बात कही है, सबको बताया कि खान साहब ने कहा है कि अगले फेज़ में जब ये मामला थोड़े बढ़ना शुरू हो, फिर हम आम इंतखाबात वाला, जिसका हमने कहा था कि बज़ाहिर है लग रहे इलामियों से कि उससे PTI पीछे हट गई है, तो उसकी जाने फिर हम अगले फेज़ में आएंगे। अब पता नहीं उन्होंने वकीलों वाली बात की है या वाकई उस पर आएंगे भी या नहीं। मुज़ाकरात जब चलेंगे तो उन्होंने कहा, लेकिन ये एक बड़ा कार्ड खेला है इमरान खान ने, क्योंकि गवर्नमेंट ये समझती थी कि शायद वो लिख के नहीं देंगे और हम कहेंगे देखें जी इनके तो कोई मुज़ाकरात नहीं, और ये पीछे हट गई और ये हो गया वो हो गया। गवर्नमेंट को अब मुज़ाकरात की मेज़ से भागने का जो है, या उठने का, आप कह लें मुहज़्ज़ब अंदाज में, रास्ता इमरान खान कम अज़ कम अपने सर डाल के नहीं देने वाले। इमरान खान मुज़ाकरात पे पहले इनके साथ बैठते नहीं थे, अभी अगर बैठे हैं ना तो वो कहते हैं कि इस बार गल मेरे नाल नहीं आएगी, मेरे दिन नहीं आएगी जी। ये उठ के चला गया एहतजाज करने, करना इमरान खान ने दोबारा एहतजाज ही है। यस, वो ये एग्रेशन ही करना है। लेकिन वो इस बार जो है ना, ये जो इत्माम हुज्जत है ना, ये पूरा उन्होंने कहा यार लिख के दो, क्या आप डरे हुए हो कि जी वो कल हमारे खिलाफ यूज करेंगे। हम वैसे भी तो उन्हें कह रहे हैं यार कमीशन बनाए, हम वैसे भी उन्हें कह रहे हैं ना सियासी कैदियों को पकड़े, तो ये कल कर ले हमारे खिलाफ यूज। वैसे भी ये जो भी कर लें बयानिया, तो खान साहब के जुमले से खत्म हो जाता था। हाँ, बयानिया नहीं इनका बन पा रहा, इनसे बयानिया नहीं बनता। आप एक सिंपल चीज देखें, करप्शन के केसेस आसिफ जरदारी साहब पर भी बने, नवाज शरीफ साहब पर भी बने, और अब इमरान खान पर बने। अच्छा, वो उनको क्लीन चिट मिल गई है, खान को सजाएं हो ही जा रही हैं। उनको आज भी लोग चोर कहते हैं, इनको कहते नहीं है ठीक है। ये कुछ और साइंस है, ठीक है। ये अभी ये चूंकि इन पार्टीज के जो है ना ग्रोथ ही उस जमाने से हुई है, 80 से ये एक्स में आते हैं। इमरान खान का वोटर, और आज वो जेन जी कहलाते हैं, जनरेशन जी जो है, ठीक है। वो उनको तो वो इतनी मुश्किल चीजें नहीं उसमें पढ़ते, वो बड़ा आसानी से चीज़ों को ना इनफॉर्मली चलाते हैं। वो सोशल मीडिया पे खुद लग जाते हैं, उनको कोई टीम अप नहीं होने की ज़रूरत होती। वो समझते हैं ये चीज़ ठीक है तो बस ठीक है, वो समझते हैं ये गलत है तो गलत है, ठीक है। और उनको वो समझ लेंगे रजाकार हैं। पहले गवर्नमेंट कई साल ढूंढती रही कि PTI का सोशल मीडिया सेल है कोई, हाँ जी, जो ऑर्गेनाइज्ड है, जो एक जगह बैठा है और वो ये चीज़ें चलाता है। बिल्कुल ठीक है, भेद ये खुला गया ऐसा तो है नहीं, वो तो उसका हर कारकुन है। एग्जैक्टली। और वो तो अपनी अपनी कैपेसिटी में है, ठीक है। छापे पड़ गए, सोशल मीडिया की चीज़ें उठा के ले गए, पता चला जी उससे भी मामला हल नहीं हुआ। तो ये साइंस पहले समझना बहुत ज़रूरी था, वो साइंस उन्होंने समझी नहीं है, देर हो गई, और आज भी समझने को तैयार नहीं है। समझने से। हाँ, आज भी वो कहते हैं कि मीडिया पे वो, जैसे आप देख लें ना, इलेक्शन से एक रोज पहले अखबार में हेडलाइन पेड़ लगवा देना इश्तिहार के तौर पर, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। अखबार की रीडरशिप ही पहले पता करा लेते आज कितनी रह गई हुई है। वो कहाँ पे ऐड दे रहे हैं हजूर, गलत जगह लगाए हुए हैं, ठीक है।
अच्छा चले अखबारात का भला हो जैसे वो गया। इफ्तिखार ठाकुर नहीं एक ड्रामे में कहते थे, तो लड़ाई तो सूरी को नहीं तो ये फिर आज भी कहते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया के टीवी चैनल्स पर हम ऊपर पेड कंटेंट लिखा के तो नीचे अपनी स्पीचेस दिखाएंगे, लोग उससे कायल हो जाएंगे। नो, बात आगे बढ़ गई है। अब पेड कंटेंट नाम भी लिखा है तो कायल नहीं होता किसी ने। हाँ, तो पहले जरा ये जनरेशन जी वगैरह ये जो हम नहीं नाम दे रहे, ये जरा इसको पढ़े तो सही, ये क्या है, ये साइंस की है। अब तो उससे भी आगे नहीं वो आ रही है। तो उनके साथ उनके अंदाज में जब तक आप नहीं चलेंगे तो आप समझ लें इस फुवारे में तो पानी आ रहा है ना, तो आपकी जमातें एक ऐसा फुवारा है जिसके पीछे से पानी की सप्लाई कटी हुई है और आप उम्मीद में खड़ेंगे यहाँ से फुवारा फूटेगा। नो नो नो, फुवारे में पानी देना पड़ता है, जैसे काजी साहब ने इसको दिया है। वो जैसे वो नहीं, वो मियाँ साहब खाली तकरीर तो करते तो हैं, पानी से एड़ियाँ मुराद, रगड़ने से मुझे यकीन है चश्मा यहीं से पानी निकलेगा। से मुराद ने कारकुनान है। यस, नून लीग और पीपल्स पार्टी को छोड़ दें, पीपल्स पार्टी का है कुछ ना कुछ सिंध के अलावा, वो जीबी में स्ट्रॉन्ग है, वो कुछ ना कुछ एरिया में कश्मीर में बाउंस बैक करते रहते हैं। पंजाब किया तक उनको ये कराना चाहिए कि केपी में कि हमें लोग ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे। मुस्लिम लीग नून को ये देखना चाहिए कि जो पीछे से नया वो होता है इनपुट, लोगों का नया आना, आप खाली ये अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक सर्वे करा लें कितना कारकुन वो है जिसके वालिदैन मुस्लिम लीग नून से हैं। यस, आपको बात समझ आ जाएगी। आप इंस्पायर नहीं कर पा रहे नई जनरेशन को, लैपटॉप देकर भी, स्कॉलरशिप्स देकर भी, उसकी कोई वजह होगी, उसको चेक कीजिए, चेक जरूर कीजिए। अच्छा, इसके अलावा सोहेल साहब, अडियाला जेल में मुकदमात की समाअत भी जारी है। तोशा खाना 2 में आज 2 गवाहान के बयान भी रिकॉर्ड हो गए और मजीद गवाहान को भी बुलाया गया है। और एक GH की हमला केस है और एक तोशा खाना, दोनों की हियरिंग तो एक 10 जनवरी तक गया, एक 13 जनवरी तक गया। केसेस तो वहाँ भी चल रहे हैं, नहीं आ रहा तो फैसला नहीं आ रहा। नहीं, फैसला भी आएगा। ये बड़े अहम है। GHQ केस जो सिविल अदालतों में चलने वाले 9 में के केस है ना, उसमें सबसे बड़ा मुकदमा है। अच्छा, उसकी 13 जनवरी से डे टू डे हियरिंग होगी। डे टू डे हियरिंग होगी। 119 मुलजमान है और 105 गवाहान है। अगर डे टू डे हियरिंग भी हो ना तो इस पर कई साल लगेंगे। 119 मुलजमान में से एक इश्तिहारी है, 118 कायम है। 118 आप 105 गवाह है ना, आप 50 गिव अप भी कर दें, 60 गिव अप, 50 गवाह पेश करेंगे ना, आधे नहीं गिव अप होते। हाँ, आप 10-15 ही गिव अप कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, आपको 80-90 गवाह पेश करना है। हर गवाह के ऊपर 118 मुलजमान के वकला ने बारी बारी अगर वो अपना राइट प्रैक्टिस करें तो जरा करनी है। ठीक है, लेकिन वकील इतने ज्यादा नहीं है, वकील 5-6 ही है, जरा करेंगे। ठीक है, लेकिन वो एक वकील एक बंदे पे एक दिन तो ले लेगा। ठीक है, तो काफी टाइम लगेगा। ठीक है, और नहीं वो आगे देखें अपने वकला अलग भी खड़े कर सकते हैं, उनका कोई मसला नहीं है। अगर उन्होंने वो लिंगर ऑन करने पे आ जाए तो एक लंबा केस है। लेकिन इसमें उस्मान डार साहब को आज बैरून मुल्क जाने की इजाजत भी दी गई है। इसमें उनकी जगह मुकर्रर होगा। हाँ, इसमें इमरान खान की अपने बेटों से फ़ोन पे बात करने की दरखास्त भी मंजूर हुई है, अखबार वापस बहाल करने की दरखास्त भी मंजूर हुई है, टीवी दोबारा बहाल करने की दरखास्त भी मंजूर हुई है। उन्होंने कहा था जी कि शुक्र है मेरा टीवी नहीं लगा हुआ, वरना वो अफ्रीका में जो टेस्ट टीम आ रही है मुझे डिप्रेशन बढ़ जाता। तो अब वेस्ट इंडीज़ की टीम आई हुई है, इमरान खान को बड़ी पसंद रही है वेस्ट इंडीज़, और होम सीरीज़ है ना, चलो एंजॉय करें। उसके अलावा जो है ना तोशा खाना 2, उसके 23 एक गवाहान है, छोटा केस है, और उसके जज शाहरुख अर्जुमन साहब जो हैं उनका नाम हाई कोर्ट में एलिवेशन के लिए भी आया हुआ है और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है कि आ सकते हैं। वो जुडिशरी साइड से 2 बंदे आने हैं, 2 वकला से आने हैं मुमकिन तौर पर, तो एक उनका नाम बड़ा उसमें फेवरेट है। उनके पास वक्त वैसे भी थोड़ा है, लेकिन उन्होंने 23 में से 5 गवाहान को रिकॉर्ड कर लिया है। और ये वही केस है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखा है कि ये केस नहीं बनता। ठीक है, लेकिन वो वहाँ पे चूंकि ट्रायल कोर्ट में तो अभी रिकॉर्ड हो रहे हैं। अब थोड़े से गवाहान और होंगे तो खबर ये भी है कि इमरान खान इसमें बरियत की दरख्वास्त डालेंगे कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी ये कह चुकी है और गवाहान के पास भी कुछ नहीं है, तो लिहाजा बरी करें। अब वो बरियत अगर पहले डिसाइड हुई, मुस्तरद हुई, तो वो हाई कोर्ट आ जाएगी और हाई कोर्ट पहले डिक्लेयर कर चुकी है कि ये केस नहीं बनता, तो वो मामला इस तरह से सेटल करने की कोशिश की जाएगी। लिहाजा ये इतना सीरियस केस नहीं है। और अगर आप तेज चला के 10 दिन में सजा दे भी दें तो हाई कोर्ट में स्पीड से फर्क होनी। हाँ, हाई कोर्ट में चीज़ें वो हैं। ये केस सीरियस नहीं है, GHQ गेट केस सीरियस है। लेकिन उसमें देखते हैं कि क्या एविडेंस आता है। क्या अब 13 से गवाह शहादतें मांग ली गई है ना उनसे। फिलहाल जो डेली समाअत की होती है ना, उस पर इमरान खान खुश होते हैं कि जेल में मेरी डेली मुलाकात होगी, डेली स्टेटमेंट जाएगी, डेली मेला लगेगा। हाँ जी, कारकुनों से भी और वकला से भी और सारे मामला। तो फिलहाल तो वो इनको केसेस को इस नज़र से देख रहे हैं कि चलो कोई समाअत ही हो जाए। तो हाँ
वाहिद एक्टिविटी एक बंदे की है जेल में, आप मुझे बताएं। जाहिर है, और तो वो बाकी तो एक्सरसाइज ही, वो तो सारा कुछ अंदर ही है। तो दूसरा शेर अफजल मरवत ने इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने कहा जी कि पैसे मांगे गए हैं मुझसे कि जी आप क्या दरखास्तें दे रहे हैं, तो पैसे दिया करें और इमरान खान से मिला करें। जिस तरह एक जेल में अमूमन होता है तासुर के लिए हाँ। पैसे दे के कुछ भी हो जाता है, हाँ जी। कोई चीज़ अंदर पहुंचानी हो ये वो, तो लोग कई दावा करते हैं कि ऐसा होता है। तो अब शेर अफजल मरवत ने कहा, मुझे भी किसी ने कहा, तो वो कहते हैं मैं तो तौहीन अदालत की दरखास्त डालने जा रहा हूँ सुप्रीटेंडेंट के खिलाफ और सारों के खिलाफ जी कि ये मैं हाई कोर्ट से ऑर्डर्स भी लेके आता हूँ तो ये आगे लोगों को मिलने नहीं देते। तो उन्होंने तो ये इल्ज़ाम भी लगाया है, लेकिन शेर अफजल मरवत ने रात को दावा एक और भी किया है। अलीमा खान साहिबा ने तो कल कहा था ना कि अली मीन गंडापुर ऑफर लाया था, किससे लाया था? रात को नदीम मलिक साहब के शो में शेर अफजल खान मरवत ने कहा है कि वो मोहसिन नकवी से यानी कि हमारी दूसरी बात की भी तस्दीक हो गई, दो कि बंदे गंडापुर हाजिर वो हुए। दोनों मुज़ाकरात कर रहे हैं। हाँ, और शेर अफजल मरवत ने तो खुल के फिर बात की, उन्होंने कहा जी वो मुज़ाकराती कमेटी में बिठाएं मोहसिन नकवी को, तो ये केस मामला चल पड़ेगा। उन्होंने कहा ये कौन सी कमेटी, कौन सी गवर्नमेंट जिनका इख्तियार ही नहीं है। मोहसिन नकवी तो हमें सुबह 7 बजे भी मिलाता था, आपने हेलीकॉप्टर भी दे दिया था उसने, जाओ मिलो। और फिर उसने कहा जी, उसने हमें कहा था कि 26 नवंबर की काल चाल पे पीछे बैठ जाओ, आपको बनी गला ले जाते हैं इमरान खान को, और फिर 20 दिसंबर तक रिहा भी कर देंगे। तो मोहसिन नकवी इतना बाइख्तियार आदमी है। अब उनकी मुज़ाकराती कमेटी में भी ज़रूरत पड़ गई है कि वो वहाँ पे होंगे तो मुज़ाकरात चलेंगे। सुबह नून लीग कहती है जी हमने कमेटी में इत्तेहादी डाल दी है, मुफ्त वाले नहीं पढ़े। लेकिन बात फिर वही है नाज़रीन, ये जो खान साहब ने भी ये बात कही है ना कि मुज़ाकराती कमेटी का सेशन और करवाएं, ये कराएं, तो ऐसा मेरी ज़ाती राय में ये वो जो असली वाले मुज़ाकरात है ना, उसको ज़ाहिर है असल चीज़ को हमेशा पर्दे में रखा है तो बाद में सामने आती है, फैक्ट बाद में सामने आता है हमेशा कि असल में हुआ क्या था। तो मेरा ख्याल है ये भी वही चीज़ है। नहीं, वो तो दोनों कमेटियां भी अभी जो डिस्कशन अंदर हुई है उसको उन्होंने पब्लिक नहीं किया। एलामिया जो होता है बड़ा होम्योपैथिक होता है कि अच्छा माहौल था, हाँ जी, ये होगा वो होगा, वो अंदर जो चीज़ें हैं वो उनको पता है कि क्या चल रहा है सिलसिला, और वो उसके अकॉर्डिंगली ही देख रहे हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि उस सारे को बैकग्राउंड में डालने के लिए ये सामने सामने जो है ये भी है, और इनका तो पल्ले कख भी नहीं है, ना लेने वालों के पल्ले कख है तो ना देने वालों के पल्ले कख है। देखिए नहीं, गवर्नमेंट बैठी हुई है ना उनके साथ, तो गवर्नमेंट उनको कुछ देगी और कुछ लेगी। लेना लेगी गवर्नमेंट क्या? ने दिया है। एक बंदा जो जेल में मैं है उससे क्या बताता लेंगे? हूँ ना, गारंटी कि आप आते ही हमारे खिलाफ जो है ना बड़े बड़े रैलियां नहीं निकाल के चल पड़ेंगे कि हुकूमत जान दो जी। अच्छा, ठीक है, आपको हम स्पेस वापस कर देते हैं, आप आके अपनी सियासत जैसे करते थे करें, जब इलेक्शन होंगे वो early तो हुए वैसी या सियासत जो भी करते हुए, थे, फिर वैसी गारंटी की सीट की मांग। ठीक है, अर्ली इलेक्शन हुई या जो भी वो आप कर लीजिएगा। तो अभी आके ना आपने एकदम खून ही नहीं हो जाना, तो मुल्क को चलने दें। तो वो उनको ये गारंटी चाहिए। जेल में बैठा तो शख्स ये गारंटी अगर इमरान खान से लिख के भी ले रहे हैं तो क्या ये गारंटी पे तसल्ली रखेगी गवर्नमेंट की ऐसा होगा? नहीं। बेनजीर भुट्टो बाहर से आई थी, कहते हैं परवेज मुशर्रफ के साथ डील थी, सारा था। बेनजीर भुट्टो आई, उन्होंने पब्लिक वाइब देखी, उन्होंने कहा चलो, हाँ ऐसा ही है। हाँ, उन्होंने कहा निकलो जी मुशर्रफ साहब। तो जब पब्लिक साथ खड़ी हो जाए तो फिर बंदे का थोड़ा सा अता मासी सटक रेला है। लेकिन बहरहाल वो उनका बेनजीर साहिबा का कुछ रिजल्ट अच्छा नहीं निकला था, बहुत तो अफसोसनाक है। जाहिर है वो तो एक मतलब बहरहाल अल्लाह ताला खैर करे और मुल्क की भी खैर रखे। और सुनील साहब और कुछ चीज़ ऐड करेंगे, कुछ चीज़ का स्टोरी शामिल करनी हो? सुबह वाली प्रोसीडिंग को हल्का सा मैं ऐसा टच करते हुए जाए। सुबह वाली प्रोसीडिंग में आप देखें, ख्वाजा हारिस साहब जो कह रहे हैं कि जी आए तशरीह ठीक नहीं की बेंच ने, तो मंदोखेल साहब ने कहा कि ये तो अभी हम देखेंगे कि आपसे एग्री करना है या नहीं करना। आज अच्छी चीज़ ये एक देखने में आई कि जैसे सरत इलाही साहिबा ने वो अपना तकरीबन माइंड जो है ना ओपनली उन्होंने कह दिया जी कि मिलिट्री कोर्ट्स जस्ट उन लोगों के लिए जो सानिया APS जैसे मुजरमान हैं, बाकी शहरियों के लिए नहीं है, क्योंकि आइन मुअत्तल तो नहीं है ना। यस, ठीक है, मंदोखेल साहब ने भी ये फरमाया है कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जी ये जो कैदियों के वाले से कहा कि दहशतगर्द आज़ाद फिर रहे होते हैं सुबह से शाम तक, हाँ, वो ये इनको जो है ना आपने वो जेल से सेल से बाहर नहीं आने दे रहे आप। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का भी उन्होंने जिक्र किया और ये सारी बातें कहीं। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे एक बंदे ने वादा भी किया हुआ था, याद है ना आपको, इमरान खान से, लेकिन वो ना जुडिशल अफसर आया था ना वो वादा करने वाला रहा। वादा खैर वो वादा ही क्या जब वफा हो जाए। ये तो है। अब कल फिर नाजरीन हेयरिंग होनी है मिलिट्री कोर्ट्स केस की, और इस बात का खतरा मौजूद है कि कल ख्वाजा हारिस साहब के दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे। हाँ, इसका खतरा मौजूद है,
लेकिन कल भी आपने ये खतरे का, तो मैंने कहा था खतरा ये भी है कि दलाल मुकम्मल ना हो, हाँ। तो आज नहीं हुआ। सिर्फ 1.5 घंटा होता है, उसमें सवालात भी हैं बेंच के, उसमें चीज़ें भी करनी है, लेकिन कल ख्वाजा आरस कर लेंगे कंक्लूड। अब थोड़ी वो भी कर लेंगे, उसके बाद नईम अटॉर्नी अफगान जनरल साहब ने करेंगे। उनको थोड़ा सा शॉर्टकट भी लगाया, उन्होंने कहा ये पैराग्राफ सारे ना पढ़ें, हम्म। हमारे सामने ये चीज़ें हैं कि वे आउट बताएं, कि हम अगर कन्विंस होते हैं कि नहीं फैसला पूरा ठीक है, तो फिर मेरा तो ख्याल है जब civilian ये का trial होना ही रिस्पोंडेंट नहीं। साइड पे आएंगे ना, उनसे भी वे आउट पे बात करेंगे जो ख्वाजा साहब देंगे कि जी ठीक है, तुम बंदे भावें छड़ दो, या ख्वाजा साहब ना भी दे तो शायद ऑफर आ जाए कि जी इस बात पे आ जाते हैं कि जी बंदे सारे बाहर। एंड पे होनी डील ही है इस जी, जी। कोर्ट में। आज तक इस केस में यही हुआ है, जब से अपील हाँ। चल रही है, ये फैसला भी दोनों डील पे ही फरीक होगा, आगे कहते हैं अच्छा जी इस पोर्शन तक सस्पेंड कर दें, दफात बहाल हो जाए, बंदे बाहर आ जाए। अच्छा फिर अभी भी देख लेना, फिर जी ईद पे जी 20 बंदे छोड़ दें, हाँ। अभी आ गया उसी जी की सर्दी की छुट्टियां हैं तो सारों को उधर निकाल दें। अच्छा फिर आप सलमान करूँ राजा कागज पकड़ के बैठे हुए हैं फाइल वहाँ पर कि जी मलोट हमारी भी जो है ना चंद जो उसमें वजूहात दी हुई हैं जस्टिस मुनीब अख्तर ने उस फैसले में, उससे हम भी एग्री नहीं करते। जब रिस्पोंडेंट साइड भी कहेगी कि जी वो जजमेंट पूरी अपील नहीं हो सकती, तो कोर्ट को क्या है? ना फिर तो यही निकलना है। बहरहाल नाज़रीन देखते हैं अब कल क्या निकलता है, उससे भी आपको आगाह करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।